एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है वो आता है रेजिस्टिविटी इन अ वीआई ग्राफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि दो वायर्स का वीआई ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है ए एंड बी, जिनका मटेरियल डिफरेंट है। तो इन दोनों में से किस वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अब देखो, दोनों की वायर की लेंथ सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। हमें जस्टिफिकेशन देना है। तो अगर हम ओम्स लॉ देखते हैं, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका करंट ज्यादा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के बारे में आप लोग मेरी वीडियो इलेक्ट्रिसिटी जो कि मेरे चैनल साइफॉग में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, वहां पर उसके बारे में जान सकते हो। राइट, अब देखो, अगर करंट ज्यादा है, करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, करंट अगर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। दूसरा तरीका क्या है जानने का, कि अगर हम वीआई ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं तो उस केस में जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जिस ग्राफ का स्लोप कम होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस कम किसका हो गया, बी वायर का हो गया। करंट अगर डिक्रीज करता है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ए वायर का। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ए वायर का इन कंपैरिजन टू द बी वायर, अकॉर्डिंग टू बोथ द लॉज, दैट स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस कम, एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आल्सो। ठीक है, अगर हम ग्राफ इस तरीके से बनाते हैं वीआई ग्राफ। अब देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला they are directly proportional to the each other, right? So if the wire which has more resistance then it also has the more resistivity. ठीक है, तो इस ग्राफ में मटेरियल्स अलग अलग हैं, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी विद द वायर हैविंग द ए पॉइंट, मतलब इस वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द बी वायर।